ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ असितो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्देदान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। परमपिता परम ब्रह्म परमात्मा का आश्रय लेते हुए योग में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले उद्गीत प्राणायाम करेंगे, पूरी सांस अंदर करेंगे और मंत्र मंत्र ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। इसे उद्गीत प्राणायाम कहते हैं। डिप्रेशन, माइग्रेन, उच्च रक्तचाप, हार्ट, शुगर, अस्थमा के लिए, फेफड़ों की कमजोरी, एलर्जी, टॉन्सिल, गले में खराश, इन सब रोगों को दूर कर देता है उद्गीत प्राणायाम। आइए इसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। पूरी सांस अंदर भरेंगे और लय के साथ बाहर छोड़ देंगे। सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार करते हैं। ये सामान्य गति है। ये मध्यम गति,
की तीव्र गति। कमजोरी, शारीरिक वीकनेस, मानसिक चंचलता, डिप्रेशन, माइग्रेन पेन, कोलेस्ट्रॉल, उच्च रक्तचाप, शुगर, कब्ज, गैस, हर्निया, वेल्स, वेरिकोज, सभी प्रकार के रोगों को नष्ट कर देता है ये भस्त्रिका प्राणायाम। दिव्य चेतना, उच्च चेतना में जीवन जीना, सकारात्मक जीवन शैली के साथ हेल्थी लाइफ स्टाइल एंड हेल्थी लाइफ स्टाइल, नकारात्मक जीवन शैली में नहीं। क्यों भूल रहे हैं अपनी संस्कृति को, क्यों अपने संस्कार को भूलकर विदेशी सत्ता को स्वीकार कर एलोपैथी दवाइयों का सहारा लेकर के अपने इस देवालय, शिवालय, दिव्य मंदिर रूपी देह को ध्वस्त कर रहे हैं। नकारात्मक चेतना से ऊपर उठकर हमें ये मनुष्य देह बड़े भाग्य से मिली। मनुष्य देह पा करके हमें निम्न चेतना में, पशु प्रवृत्तियों में नहीं जीना है, उच्च चेतना में, दिव्य चेतना में, आत्म चेतना में, भगवत चेतना में, ऋषि चेतना में, गुरु चेतना में ऊपर उठकर मनुष्य से देव की तरफ, देवत्व की तरफ बढ़ना है। भोगी बनकर नहीं जीना है, रोगी बनकर नहीं जीना है, योगी बनकर जियो, अखंड और प्रचंड पुरुषार्थ करो। योग का अर्थ है अपने अस्तित्व का बोध, अपने अस्तित्व को जानना। चलिए भस्त्रिका प्राणायाम के बाद कपालभाति प्राणायाम करते हैं। टेंशन, थायराइड, पैराथायराइड, सालों साल से सर्दी खांसी से जो परेशान है, अस्थमा, फेफड़ों की कमजोरी, हार्ट, बीपी, शुगर, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज आदि भयंकर असाध्य रोगों को मात्र 5 से 10 मिनट कपालभाति करने से मिट जाते हैं। पेट का बढ़ा हुआ भार 1 महीने में 5 किलो कम हो जाता है। दूषित खान पान, दूषित रहन सहन के कारण नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं शरीर में। कहीं किसी को गांठ हो जाती है, कहीं कोई अधिक मोटा हो जाता है, कहीं कोई अधिक पतला हो जाता है, कहीं किसी को गैस बनती है, किसी को भोजन हजम नहीं होता, पाचन शक्ति गड़बड़ हो गई है, किसी के शरीर में कमजोरी है तो किसी के शरीर में आलस्य है, तो किसी के नेत्र ज्योति जा रही है, तो किसी के बाल पक रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, तो किसी को स्किन डिजीज हो जा रहा है, किसी को कैंसर हो जा रहा है, किसी को ज्वाइंट पेन हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो किसी को माइग्रेन पेन हो रहा है, किसी को डिप्रेशन हो गया है। तमाम रोगों का कारण है नकारात्मक जीवन शैली। सकारात्मक जीवन शैली के साथ हम जिए, सकारात्मकता कूट कूट कर हमारे अंदर भरी रहनी चाहिए। नकारात्मकता से हम दूर हटें, नकारात्मक विचारों को, नकारात्मक चिंतन को मस्तिष्क से बाहर निकाल दें। छोटे बच्चे पैदा हुए बेचारे, उनकी आंख खुली कि आपके सामने मोबाइल पकड़ा दिए, बोले मोबाइल, मेरा लड़का, मेरा बेटा बहुत बढ़िया मोबाइल चलाता है, बहुत बढ़िया पिक्चर लगा लेता है, इसमें बहुत बढ़िया फंक्शन। अरे मोबाइल चलाते चलाते उसकी आंख की रोशनी चली गई। अब बच्चे को, मेरे बच्चे का आंख की रोशनी चली गई, इसको चश्मा लग गया है, मेरे बच्चे का बाल सफेद हो रहा है, बाल पक जा रहा है। अरे मेरा बच्चा तो मुझसे पहले बुढ़ा हो गया है।
ऐसी नकारात्मक जीवन शैली माता पिता की गलती के कारण बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है। उन माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को सुबह उठ करके योग की शिक्षा दें। योग करेंगे बच्चे तो ज्ञानवान होंगे, प्रज्ञावान होंगे, बलवान होंगे, बुद्धिमान होंगे, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। आइए कपालभाति। हमारी पूरी शरीर ऑक्सीजन से चलती है। हमारी पूरी बॉडी को 4500 ml ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जो कि सामान्य मनुष्य 500 ml ऑक्सीजन लेकर के ही काम चला लेता है। हमारे फेफड़े में 7 करोड़ 30 लाख स्पंज जैसे कोष्ठक है, जिनको 4500 ml ऑक्सीजन की जरूरत है, तब वो सक्रिय होते हैं, क्रियाशील होते हैं। मनुष्य 500 ml ऑक्सीजन लेता है, जिससे 3 करोड़ से अधिक कोष्ठक हमारे फेफड़े के सक्रिय नहीं हो पाते। परिणामतः कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, हेपेटाइटिस बी, सी, तमाम प्रकार की बीमारियों का कारण है हमारे शरीर में ऑक्सीजन का अभाव। ऑक्सीजन का अभाव नहीं होना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम करने से संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है। स्टोन प्रॉब्लम, आजकल स्टोन प्रॉब्लम बहुत हो गया है। किसी को गुर्दे में पथरी हो जा रही है, किसी को पित्ताशय में पथरी हो जा रही है, किसी को तो ब्रेस्ट में हो जा रही है। अभी आधे घंटे सुबह आधे घंटे शाम कपालभाति प्राणायाम को लगातार नियमित करने से 1 हफ्ते में स्टोन प्रॉब्लम दूर हो जाता है। आधे घंटे सुबह आधे घंटे शाम कंटिन्यू 40 दिन तक ये प्राणायाम करने से 4 किलो शरीर का वजन कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी, खून की कमी, प्लेटलेट की कमी सबको पूरा कर देता है। अमृत तुल्य संजीवनी है ये कपालभाति प्राणायाम। एक कछुआ 1 मिनट में 4 से 5 बार सांस लेता है, तो उसकी उम्र 2 से 250 वर्ष होती है। एक मनुष्य 1 मिनट में 15 से 20 बार सांस लेता है, तो उसकी उम्र 60 से 100 वर्ष होती है। लेकिन कपालभाति प्राणायाम करने वाला योगी पुरुष 1 मिनट में 4 बार सांस लेता है और उसकी उम्र 200 से 250 वर्ष हो जाती है। शरीरम खन्नाद धर्म साधनम, शरीर सारे कर्मों की जननी है। अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, कोई उन्नति नहीं कर सकते। और हमारे भारत में लगभग 40% लोग रोग से ग्रस्त हैं। आलस्य, प्रमाद, जड़ता में, उन्माद में जी रहे हैं, निम्न चेतना में जी रहे हैं। निम्न चेतना से उच्च चेतना की तरफ, भोग से योग की तरफ सकारात्मकता अपने अंदर कोट कोट कर भरी हो। अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, अधर्म से धर्म की ओर, खंडता से अखंडता की ओर, विनाश से विकास की ओर अगर हम बढ़ सकते हैं तो योग की शरण में रह करके ही बढ़ सकते हैं। अखंड और प्रचंड भारत का निर्माण हो सकता है, तो योग को आत्मसात कर लेने के बाद ही हो सकता है। योग का अर्थ है अपने अस्तित्व का बोध, आत्मा परमात्मा का मिलन। योग से ही भारत में अखंडता, एकता,
और ये हमारा भारत देश योग से ही आत्मनिर्भर बनेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उसका और सेल्फ डिपेंड होगा भारत योग के जरिए। आइए कपालभाति प्राणायाम करते हैं। कपाल, कपाल अर्थात मस्तिष्क, भांति, भांति अर्थात दीप्ति, प्रकाश, मस्तिष्क में प्रकाश देना, क्योंकि मस्तिष्क से ही संपूर्ण शरीर चलती है, इसकी पूरी क्रियाशीलता मस्तिष्क के ही द्वारा निर्धारित की गई है। मस्तिष्क क्या है, आइए जानते हैं। जिस प्रकार एक वृक्ष है, वृक्ष में जड़ है, तने हैं, पत्तियां हैं, फूल हैं, उसी प्रकार यह मनुष्य का शरीर है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सुरक्षित रहती है तो पत्ते भी हरे भरे रहते हैं, फूल भी खिले रहते हैं, वृक्ष स्वस्थ रहता है और जड़ में किसी प्रकार के कीटाणु, किसी प्रकार के रोग, किसी प्रकार की बैक्टीरिया लग जाने से पूरा पेड़ सूख जाता है। आइए जानते हैं मनुष्य शरीर की जड़ क्या है। कोई कहते हैं मस्तिष्क, वो उनकी गलत धारणा है। मस्तिष्क मनुष्य शरीर का पुष्प है, फूल। जैसे वृक्ष में पुष्प सबसे आकर्षक होता है, फूल को देख करके हम आकर्षित होते हैं, देखने में सबसे अच्छा लगता है। पूरे वृक्ष में सबसे सुंदर फूल ही होता है, लेकिन उस फूल की सुंदरता आई कहां से, उसमें सुगंध आई कहां से, उसमें ऊर्जा आई कहां से? कहां से आई? वो जड़ से आई, क्योंकि उस वृक्ष की जड़ सुरक्षित है और जड़ से ही ऊर्जा पाकर वो फूल खिला हुआ है, उसमें से सुगंध आ रही है। उसी प्रकार मानव शरीर की जड़ ये उदर है, पेट है। अब किसी वृक्ष में गर्म पानी डालेंगे तो वृक्ष तो सूख ही जाएगा। उसी प्रकार ये मनुष्य का जो शरीर है, इसकी जो जड़ है, ये उदर है। आजकल मनुष्य इसमें जहर डाल रहा है। इस मानव रूपी वृक्ष की जड़ में मनुष्य गर्म पानी डाल रहा है, तो मनुष्य रूपी वृक्ष सूखेगा ही ना। तो उदर के लिए समस्त प्रकार के उदर रोगों के लिए रामबाण है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति करने से लीवर, आंत्र, किडनी, कोलन, गुर्दे, प्रोस्टेट और अनेक प्रकार की बीमारियां नष्ट हो जाती हैं।